अब है तीसरा सवाल। इसमें निम्नलिखित अवयव के व्युत्क्रम अवयव निकालने हैं। निम्न लिखित अवयवों के व्युत्क्रम अवयव निकालने हैं। ज्ञात कीजिए। अब यहाँ इसमें 3 है तो फर्स्ट का निकाल लेते हैं, बाकी दोनों ऐसे ही होंगे। एक का निकालता हूँ। ये फर्स्ट में दे रखी है हमें अवयव, ए बराबर मान लेते हैं इसको। एक, दो, 5, 1 -1 2, 3 और ये -1 है ना। तो इसका हमें व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स निकालना है। उसके लिए हमें एडजॉइंट ए चाहिए, तो पहले अपन को सेकंड निकालने पड़ेंगे इन 9 अवयवों के, है ना। तो पहले एक का निकालते हैं A11 तथा 1 का सेकंड। तो देखो यहाँ पर पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है, इसलिए इसका चिन्ह प्लस का रहेगा क्योंकि 1 और 1 2 सम हो रहे हैं। अब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ इनका परित्याग कर दो। -1 गुणा -1 प्लस का 1 होगा, है ना। और माइनस का 3 ये माइनस बीच में प्लस का ही 3 ये हो जाएगा, है ना। तो 1 और 3 4 हो गए। इसके बाद में A12 इसका मान है 2 का सेकंड, है ना। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है तो 1 और 2 3 चिन्ह रहेगा इसका मान इसका, है ना। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, ये पहली पंक्ति ये दूसरा स्तंभ। अवयव बच गए 1 -1 2 -1 1 गुणा -1 माइनस का 1 होगा, -2 गुणा -1 तो माइनस का प्लस हो जाएगा ये, और -1 ये आ रहा है तो प्लस का 1 बचेगा, है ना। -1 माइनस प्लस 2 तो प्लस का 1 बचेगा, यह है A13, है ना। इसका मान है 5 का सेकंड। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, 1 और 3 4 है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, 1 गुणा 3 होगा, -2 गुणा -1 तो माइनस प्लस का हो जाएगा ये भी 2 तो 3 2 5। तो ये आ गए पहली पंक्ति के। अब निकालते हैं दूसरी पंक्ति के। 21 का मान है 1 का सेकंड। 2 और 1 3 विषम है, माइनस चिन्ह रहेगा इसका। अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा, ये दूसरी पंक्ति छूट जाएगी, ये पहला स्तंभ छूटेगा। तो इसमें 2 गुणा -1 माइनस का 2 होगा, 3 गुणा 15 माइनस के तो माइनस के हो गए 17, है ना। -2 और माइनस के 15 ये आएंगे, माइनस के 17 और माइनस यहाँ पर है तो प्लस के 17 हो जाएंगे, है ना। A22 इसका मान है -1 का सेकंड। 2 और 2 4 प्लस का चिन्ह रहेगा, है ना। और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा, 1 गुणा -1 तो -1 होगा, और 2 गुणा 5 10 तो माइनस के 10 ही आएंगे, -1 ही आएगा और माइनस का 10 ही है तो माइनस के 11, है ना। तो ये हो गया माइनस के यहाँ 11। अब आ जाओ तीसरे A323, इसका मान भी वही -1 है का सेकंड, है ना। 2 और 3 5 विषम है, चिन्ह इसका माइनस का रहेगा, है ना। तो यहाँ पर दूसरी तो पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ ये छूट जाएगा,
है ना। इसको और इसको जब छोड़ देंगे तो 1 2 2 3 बचेगा। 1 गुणा 3 3 ही रहेगा, और 2 गुणा 2 माइनस के 4, 3 माइनस 4 तो माइनस 1, और माइनस यहाँ पर है तो प्लस का 1 बचेगा, है ना। तो यह आया, तो यह आ गया अपने पास में तीसरी पंक्ति। इसको 1 माइनस 10 माइनस 11। अब आ जाओ 3 1 पर। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है 2 का सहखंड। 3 रेख 4 प्लस का चिन्ह रहेगा, है ना। तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ये छूट गया। इसको इसको छोड़ेंगे तो ये -2 और माइनस के माइनस प्लस के हो जाएंगे 5, तो प्लस के बचेंगे 3। अब A32 और इसका मान है 3 का सहखंड। 3 2 5 तो माइनस का चिन्ह रहेगा। अब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूटेगा तो 1 गुणा -1 होगा, फिर -1 गुणा 5 माइनस के 5 तो माइनस के हो गए 6, और माइनस यहाँ पर है तो प्लस के 6। A33 इसका मान है -1। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, है ना। प्रत्याग कर देंगे तो 1 गुणा -1 होगा, और 1 गुणा 2 तो माइनस के 2 ये हो जाएंगे, तो -1 -2 माइनस के हो जाएंगे 3। चिन्ह इसका प्लस का ही रहेगा, इसका सहखंड। तो ये अपने पास 9 अवयवों के सहखंड आ गए। तो FIJ सहखंडों का अवयव क्या बनेगा? 4 -1 5 17 -11 और ये 1 3 6 -3। तो ये आ गया हमारे पास FIJ। एडजॉइंट A क्या होगा? FIJ का ट्रांसफर, है ना। यहाँ लिख देता हूँ, चलो FIJ का ट्रांसफर। तो यहाँ आ जाएगा एडजॉइंट A बराबर, ट्रांसफर करो इसका। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिखेगा, 4 -1 5 4 -1 5, है ना। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 17 -11 1 17 -11 और ये 1। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिख दो, है ना। तो 3 6 और -3। ये आ गया अपने पास एडजॉइंट A। अब A इनवर्स बराबर सूत्र है 1 सारणिक A इंटू एडजॉइंट A, है ना। तो सारणिक का मान और चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ सारणिक का मान निकाल देता हूँ मैं, यहीं पे निकाल देते हैं। पहली पंक्ति के अवयव को पहली पंक्ति के सहखंडों से गुणा कर देते हैं, तो सारणिक A का मान आएगा क्या? देखो 1 गुणा 4 2 गुणा -1 प्लस 2 गुणा -1 और 5 गुणा 5 तो यह आया 4 माइनस का 2 प्लस 25। तो यहाँ पर 25 और 4 29 में से 2 घट गए 27, तो ये आ गया 27। अब यहाँ पर मान रख दो A इनवर्स में, तो इसलिए A इनवर्स बराबर 1/27 इंटू एडजॉइंट A 4 17 3 -1 -11 6 5 1 -3। तो यह आ गया हमारा A इनवर्स।
तो ये हो गया तीसरे का फर्स्ट। तो सेकंड और थर्ड, सेकंड इसका और थर्ड भी सेम ऐसे ही करना है। वही 9 अवयवों के सेकंड ज्ञात करने हैं, उससे एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, सारणिक ए का मान ज्ञात करके यही सूत्र लगाना है। तो ये दोनों ऐसे ही है। अब है चौथा सवाल। चौथे में हमें दे रखा है, यदि अवयव ए बराबर एफ एल्फा बराबर है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और ये 0 है ना। साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1 यह। तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए। पहले ए इनवर्स निकालते हैं अब हम। तो ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना है, वही इसके कितने अवयव हैं, 9 अवयवों के सेकंड ज्ञात करो पहले। A11 अर्थात कॉस एल्फा, इसका मान कितना है, कॉस एल्फा का सेकंड। चिन्ह तो प्लस का रहेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, ये इससे गुणा होगा। कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा माइनस 0, तो कॉस एल्फा ही हो जाएगा। A12 इसका मान है माइनस साइन एल्फा का सेकंड। 1 और 2 3 माइनस का रहेगा चिन्ह इसका। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूटेगा, 1 गुणा साइन एल्फा होगा, 0 गुणा 0 करेंगे 0, तो यह आ जाएगा साइन एल्फा। इसके बाद A13 इसका मान है 0 का सेकंड। चिन्ह तो प्लस का ही रहेगा, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूटेगा, तो ये इससे गुणा होगा, साइन एल्फा इंटू 0 0 0 गुणा साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये भी 0 0 हो गया पूरा ही, है ना। तो ये तो आए अपने पास पहली पंक्ति के। अब करेंगे हम दूसरी पंक्ति के। A21 का मान है साइन एल्फा का सहखंड। 2 और 1 3 विषम में माइनस चिन्ह आएगा, है ना। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दो, दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ छूट जाएगा। तो माइनस साइन एल्फा तो 1 से गुणा होगा, माइनस साइन एल्फा आएगा गुणा 0 होगा, तो माइनस साइन एल्फा ही रहेगा, माइनस यहाँ पर है तो ये प्लस साइन एल्फा हो जाएगा। A22 और A22 का मान है कॉस एल्फा का सहखंड। प्लस का चिन्ह रहेगा, 2 और 2 4 प्लस का ही रहेगा, तो इसको, है ना, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूटेगा, 1 गुणा कॉस एल्फा ही होगा, 0 गुणा 0 0, तो यह आया कॉस एल्फा। A23 अर्थात इसका मान है 0 का सहखंड। दूसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ ये छूट जाएगा, कॉस एल्फा गुणा 0 0 0 गुणा माइनस साइन एल्फा, ये भी 0, तो 0 आ गए। तो ये हो गया हमारे पास दूसरी पंक्ति के। अब आ जाओ तीसरी पंक्ति पर। A31 इसका मान है 0 का सहखंड। 3 और 1 4 प्लस का ही रहेगा चिन्ह, है ना।
और तीसरी तो पंक्ति छूटेगी और पहला स्तंभ छूट जाएगा, ये छूट गए तो इसका इससे गुणा होगा 0 हो जाएगा ये भी, और ये इससे गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 आएगा। A32 और इसका मान भी 0 ही है का सेकंड। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये छूटेगा, है ना। इसको छोड़ेंगे, कॉस एल्फा गुणा 0 0, साइन एल्फा गुणा 0 ये भी 0। फिर A33 इसका मान है 1 का सेकंड, है ना। चिन्ह तो प्लस का ही रहेगा, 3 और 3 6, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये दोनों छूट गए। इसका इससे गुणा होगा कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस, और माइनस ये आएगा साइन स्क्वायर एल्फा, तो प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, और इसका मान हो गया 1। तो ये आ गया अपने पास अवयवों के सेकंड। सेकंडों का अवयव बनाए Fij। तो देखो पहली पंक्ति में कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और ये हो गया तीसरा अवयव इसका 0। फिर दूसरी पंक्ति में साइन एल्फा कॉस एल्फा, और ये 0, है ना। तीसरी पंक्ति में 0 0 1 0 0 1। अब एडजॉइंट A क्या होगा, Fij का ट्रांसफर, तो ये जो है Fij इसका ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट A बराबर, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिखना है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, तो ये हो गया कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और ये 0। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखना है, कॉस एल्फा वो साइन एल्फा कॉस एल्फा, और ये 0। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में 0 0 1 0 0 1, तो ये आ गया अपने पास एडजॉइंट A। A इनवर्स के लिए हमें सारणिक A का मान चाहिए, तो सारणिक A का मान पहली पंक्ति के अवयवों को पहली पंक्ति के सेकंडों से गुणा करके जोड़ दें, तो ये इससे गुणा होगा कॉस स्क्वायर एल्फा आएगा, है ना। फिर माइनस साइन एल्फा गुणा माइनस साइन एल्फा प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, है ना। और 0 गुणा 0 होगा तो 0 ही होगा, तो इसका मान क्या आया 1 आ गया। तो A इनवर्स बराबर 1/, सारणिक A इंटू एडजॉइंट A, तो 1/1 एडजॉइंट A का मान है कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1, है ना। तो जब 1 में 1 का भाग देंगे तो वही 1 और 1 से गुणा करेंगे तो भी वही, तो A इनवर्स आ गया अपने पास में यही कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, और ये 0 0 0 और ये 1, तो ये तो आया A इनवर्स, है ना। अब इसमें कुछ सिद्ध करना है, तो देखो इसमें क्या करना है हमें, A इनवर्स इंटू A बराबर I3 सिद्ध करना है फर्स्ट में। तो LHS फर्स्ट में A इंटू A इनवर्स, है ना, A इनवर्स इंटू A बराबर, इसको लेते हैं तो A इनवर्स तो ये है ही अपने पास कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1 इंटू A का मान लिख दो, ये क्या है कॉस एल्फा
माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0 0 1। अब इसको गुणा करें अवयव का पंक्ति, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं। पहले ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, तो ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 0। पहली पंक्ति को जब दूसरे स्तंभ से करो तो कॉस अल्फा गुणा होगा माइनस साइन अल्फा से, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये गुणा होगा इससे तो प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 गुणा होगा 0 से है? पहली पंक्ति को कर रहे हैं अपन दूसरे स्तंभ से, तो 0 गुणा 0 0 ही हो जाएगा प्लस। अब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करो, कॉस अल्फा इंटू 0 0, साइन अल्फा इंटू 0 ये भी 0, ये 0 गुणा 1 करेंगे तो भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। तो ये हो गया अपनी पहली पंक्ति से। अभी अब करें दूसरी पंक्ति से, साइन अल्फा गुणा होगा कॉस अल्फा से, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा गुणा होगा साइन अल्फा से, तो प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 गुणा होगा इस 0 से, तो 0। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो माइनस साइन अल्फा से गुणा होगा साइन स्क्वायर हो जाएगा अल्फा, कॉस अल्फा से गुणा होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये 0 गुणा होगा इस 0 से, तो 0। अब दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो माइनस साइन अल्फा इंटू 0 0, फिर कॉस अल्फा इंटू 0 ये भी 0, 0 गुणा 1 करेंगे तो भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 है ना। अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करो, 0 गुणा कॉस अल्फा 0, 0 गुणा साइन अल्फा तो भी 0, 1 गुणा 0 करेंगे तो भी 0 प्लस 0 प्लस 0। अब तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करो, 0 गुणा माइनस साइन अल्फा 0 ही आएगा, 0 गुणा कॉस अल्फा फिर 0 आएगा, 1 गुणा 0 करेंगे तो भी 0 ही आएगा है ना। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 0 गुणा 0 करेंगे 0, फिर ये 0 गुणा 0 0, और 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 है ना। तो यहाँ क्या बना अपने पास, साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान तो 1, ये दोनों कट ही गए, 0 हो गया, कोई 0 है ही है ना, ये भी 0 हो गया, कट गए प्लस माइनस के 0, ये 1 हो गया, वहाँ भी 0 हो गया, और ये तीसरी पंक्ति में 0, ये भी 0 और ये 1, तो ये क्या बन गया तुम्हारा I3, और यही हमें सिद्ध करना है RHS है ना। तो ये हो गया चौथे का फर्स्ट। 2 और हैं इसमें। सेकंड में हमें सिद्ध करना है, सेकंड में A इनवर्स बराबर F माइनस अल्फा है ना। तो देखो A इनवर्स क्या है था हमारे पास, ये रहा है ना। तो यहाँ A इनवर्स बराबर है कॉस अल्फा है ना, A इनवर्स बराबर है कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा और ये 0, यहाँ माइनस साइन अल्फा है, ये कॉस अल्फा है ना, और ये 0 है, ये 0 0 1। अब A इनवर्स, दिस सिंप्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू, इनको हम लिख सकते हैं, देखो कॉस माइनस अल्फा, कॉस माइनस अल्फा वही कॉस अल्फा होता है प्लस का ही, यहाँ पर इसको लिख दिया माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन माइनस अल्फा,
क्योंकि माइनस साइन अल्फा होगा तो और माइनस यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा और ये 0। यहाँ पर लिख दिया हमने साइन माइनस अल्फा, क्योंकि साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। कॉस माइनस अल्फा, अब कॉस माइनस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा ही होता है, इस पे चिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये 0 है ही, यहाँ पर तो ये 0 है ही, ये भी 0 है और ये भी 0 है, 1। अब यहाँ पर देखो फलन जो हमें दे रखा है a = f अल्फा। यहाँ जब कोण अल्फा है ना, तो यहाँ भी कोण अल्फा है। यहाँ कोण माइनस अल्फा है ना, सेम यही है, लेकिन कोण यहाँ माइनस का अल्फा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? f माइनस अल्फा हो जाएगा। तो a इनवर्स = हो जाएगा f माइनस अल्फा, है ना। और यही हमें सिद्ध करना है। करके